सर क्या लगता है, एक तरफ आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह है, तो क्या लगता है आप उनसे जीत पाओगे? इसी तरफ जनता है और जनता इन दोनों ही लोगों से त्रस्त है। आप जानते हैं कि किस तरीके से चाहे भाजपा के कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हो, इनका ट्रैक रिकॉर्ड केवल भाजपा और कांग्रेस के लिए मुंह खोलने का रहा है, अपने घर भरने का रहा है। आपने देखा होगा कि लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती और लोग आज इसी बात से त्रस्त हैं कि भाजपा का नुमाइंदा हो या कांग्रेस का नुमाइंदा हो, जनता का नुमाइंदा बनता ही नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टीज़ के लिए जम्मू कश्मीर में कश्मीर ही सब कुछ है। आज आपने 10 साल भाजपा को भी देख लिया और आपको सामने लग गया है, एक व्यक्ति जानता है कि सब कुछ कश्मीर के लिए ही करते हैं। जम्मू की कोई आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। जम्मू के इमोशनल इश्यूज़ पे भी, आप छोड़ दीजिए पॉलिटिकल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ पे भी उनके साथ नहीं रहते। आज भी नौकरियां 90% कश्मीर में ही दी जा रही है, टूरिज़्म कश्मीर में ही बढ़ाया जा रहा है। जहाज़ों में भर भर के जो टूरिस्ट जाते हैं ऊपर से नीचे तक, जितने भी इनके मंत्री हैं सब अपील कश्मीर जाने की ही करते हैं। रसाना केस से शुरू कर लीजिए, माइनॉरिटी वाला डाल लीजिए, लैंड जिहाद वाला मामला डाल लीजिए। मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस करती थी, तो इनकी नीति तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण की है। इसी नीति पर चल के जम्मू संभाग को जैसे सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में इन्होंने रिड्यूस किया है, मुझे लगता है कि जनता को जो विकल्प चाहिए था, आज एकम सनातन भारत दल वो विकल्प है। और जब जनता के पास विकल्प है तो जनता उस विकल्प के साथ और अपनी लोकल सनातनी पार्टी, जम्मू संभाग के लिए काम करने वाली पार्टी, कश्मीर की कोई बात नहीं होगी ऐसा खुल के कहने वाली पार्टी, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगी, ऐसी कहने वाली और करने वाली पार्टी, ये विकल्प है नया जो भाजपा तो भाजपा के राज में हमने देखा जैसे कि दिल्ली वेजर हो, जहाँ कोई आशा वर्कर हो, सारे रोडों पे है। अगर आपकी पार्टी आती है तो उनका कोई हल होगा? उनकी रेगुलराइजेशन होगी, उनकी पेंडिंग सैलरीज रिलीज़ की जाएंगी और उनकी जो सैलरीज कम है उनको सम्मानजनक सैलरीज के रूप में उन्हें दिया जाएगा। और ये केवल आज हम आश्वासन या नारेबाजी के तरीके से माध्यम से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जनता का तो यही कहना है कि जो भी नेता आता है वो वादे करते हैं वोटों के टाइम, वादे करके जब वो जीत जाते हैं तो जनता को अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं। कवर किया है, बाकी मीडिया ने भी कवर किया है, एडहॉक एम्प्लॉइज़ के, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स, तमाम डिपार्टमेंट्स के हों, तमाम क्षेत्रों के हों, एमजी नरेगा हो, हमारी कुक्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे आशा वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनके लिए ना केवल हमने आवाज़ उठाई है बल्कि कोर्ट में केस भी लड़े और हमेशा हमने मुखरता से उनके प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करके सरकारों के धावा बोलने का काम किया। नहीं, जनता की एक और प्रॉब्लम बड़ी सामने आ रही थी, जैसे कि जिनकी भी पेंशनें लगी थी, कोई हैंडीकैप थे, जब विधवा थी, सबकी पेंशनें भी बंद कर दी गई है। उनको बोला गया डॉक्यूमेंट फिर से जमा करवाओ। तो कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हो चुके हैं जिनको तो पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाने हैं और क्या करना है, तो उनके लिए आप क्या करोगे? ये तो सरकार की एक बैकडोर से नीति है कि इन लोगों की पेंशन को किस तरीके से बंद कर दिया जाए। बिल्कुल सरलीकरण किया जाएगा, जैसे पेंशन पहले मिलती थी उसी तरीके से इन्हें मिलनी चाहिए। हम शुरू से इस विषय पे आवाज़ उठाते आए हैं और ये विषय हमारा बहुत स्ट्रांगली एक विषय रखा जाएगा इस समय भी, पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान भी और उसके बाद भी संघर्ष करके इन लोगों को न्याय दिलवाने की। आप हर टाइम युवा की आवाज़ बनते हो, तो लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि आप बदलाव के लिए वोट कीजिए। पिछले 10 साल से जिन लोगों को आपने टेस्ट किया और उससे पहले जिस कार्यकलापों के कारण कांग्रेस को रिप्लेस किया गया, उनकी स्क्रूटनी करके उसका नोटिस लेके इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए। आपकी अपनी पार्टी है, जम्मू संभाग की अपनी पार्टी है, सिर्फ जम्मू संभाग के लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दिमाग में रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। बांसुरी पे मोहर लगा के एकम सनातन भारत दल, जिसे आप पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, इतने हमने संघर्ष लड़े और जीते, उसे मजबूत कीजिए ताकि ये तमाम चीज़ें, पेंशन से लेके एडहॉक एम्प्लॉइज़ तक के इश्यूज़, पीओजे के रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़, उनकी सेटलमेंट के इश्यूज़, अपनी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़, टूरिज़्म से संबंधित इश्यूज़, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड इश्यूज़ मजबूती से पूरे पार्लियामेंट में और फिर विधानसभा में भी आने वाले समय में अच्छे तरीके से हमारे लोग रख सके। आज जम्मू की बात कहने वाली कोई पार्टी ही नहीं है। भाजपा कांग्रेस कश्मीर की ही बात करती है, वही उनके लिए दिमाग में है और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी तो ऑलरेडी एंटी जम्मू है। तो इसलिए ये विकल्प बनाए, इसे मजबूती दें, चेंज के लिए वोट करें, बांसुरी पे बटन दबाएं इस लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। जैसे कि आज आपने कठुआ से नाम पत्र भरा है, एक तरफ आपके चौधरी लाल सिंह जी है, दूसरी तरफ आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप उनसे जीत पाओगे? देखिए, वो दोनों ऐसे लोग हैं जिनको जनता ने यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पार्लियामेंट में पहुँचाया। तो इन लोगों ने ग्राउंड पे काम नहीं किया। आप एक बात समझे कि पिछले 10 साल से जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर कोई भी एजुकेशन की जो पोस्ट है वो नहीं निकली एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये कश्मीर अपीजमेंट की जो पॉलिसी जो भाजपा ने जो इख्तियार की है
कि राष्ट्रवादी लोगों को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर की जो अपीजमेंट पॉलिसी, कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको खुश करने का काम जो है भाजपा कर रही है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि वोट जो है जम्मू के लोग आपको देते हैं, राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो आपको पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर उसी चीज़ में फंस जाते। 370 हटाने के बाद भी जिन चीज़ों की उम्मीद जम्मू के लोगों को थी, राष्ट्रवादी लोगों को थी, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हुई हैं। जिस समय 370 को हटाया था उस समय वो जो श्रीनगर की प्रो पाकिस्तानी पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या कहा कि यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन जम्मू के लोगों ने ढोल बजाया, जम्मू के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि बहुत अच्छी बात है 370 में मिलिटेंसी जो है बड़ी पीक पे चल रही है। तो क्या लगता है जो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी अब उनकी सजा उनको मिल रही है? आपको वही बोल रहा हूँ, किसने खुशी मनाई 370 तोड़ने की? जम्मू के लोगों ने। वो तो वहाँ से बोल रहे थे खून की नदियाँ बहा देंगे, लेकिन उन्हीं जम्मू के लोगों को आज जो है भाजपा ने ऐसा इख्तियार अपना कर दिया कि वही लोग आज दुखी हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं। आप भैया मैं आपको देखो, जित गुज्जर की बकरे लंग जाए और रखो गुज्जर का, भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट है। आप मुझे बताओ ये चीज़ हो सकती है? तो ठुआ से लेके गुज्जर निकलते हैं और पाटर मड़वा दक्षिण तक वो सारा एरिया गुज्जरों का। भैया मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप पार्लियामेंट में अगर पहुँचोगे ना, उम्मीद तो नहीं है लेकिन अगर पहुँच भी जाओगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस तरह को कोई बिल पास करके आप देखो कि जित गुज्जर की बकरी लंग जाए रकबा गुज्जर का, और वो बोले एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या नगरी में बनने जा रही है। मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस हमारे हिंदुइज्म में या सनातन में ऐसा कोई शास्त्र है जहाँ आपने देखा अयोध्या नगरी में मस्जिद का होना जरूरी है? और उन्होंने वो मांगी नहीं है, उनको वो तोहफे में दी गई है, उनको वो तोहफे में 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। और इतना बड़ा कुरान शरीफ होगा, आज अब स्टेट प्रेसिडेंट के उर्दू के वर्ड निकल रहे हैं, उनके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकाल रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं? हम तो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, हम तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं अपीजमेंट के चलते जो है जम्मू के लोग इनके खिलाफ है, जम्मू प्रोविंस के लोग इनके खिलाफ है। और इस बार लोगों ने जो है परिवर्तन करना जो है तय कर दिया है। अब लोगों को यही है कि बजेगी बांसुरी उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल, यही और लोग परिवर्तन चाहते हैं। जैसे आपने गिफ्ट की बात की, वो गिफ्ट में दे रहे हैं उनको मस्जिद, तो जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारी सरकारी जगह जो इन्होंने छीन लिया लोगों से, कहीं लोगों के घर थे, कहीं लोगों की दुकानें थी, वो सारी इन्होंने खाली करवा ली है, लोगों का मतलब जीने का सहारा भी छीन लिया। तो क्या लगता है कि अगर फिर से बीजेपी सरकार आती है तो जो बची बुची जगह है वो भी उनसे छीन ली जाएगी? क्योंकि जगह तो सरकार की थी नहीं, हमारे जो दादा बाबा कोई भी थे उन्होंने उस जगह को जगह बनाया था, ये तो था नहीं कि सरकार उनको दे के गई थी कि आप इसको जगह बनाओ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 25,000 करोड़ का लैंड स्कैम, जो लैंड एनक्रोचमेंट हुई है, इसको किसने एक्सपोज किया? जम्मू के लोगों को कहाँ से पता लगा था? अंकुश शर्मा जी ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला कि 25,000 करोड़ का लैंड स्कैम एनक्रोचमेंट किया। कितनी एनक्रोचमेंट भाजपा ने हटाई है? जरा हमें भी बताएं, एनक्रोच दिखाए डॉक्यूमेंट। कुछ नहीं कर रहे हैं, जय श्री राम लोगों से बुलवा रहे हैं और पीछे से उन्हीं की पीठ पे जो है छुरा घोंपने का काम ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस, अब लाल सिंह की आपने बात की और सारे मैक्सिमम मीडिया के लोग यही बोल रहे आगे पहाड़ है। देखिए मैडम, जब जटायु रावण से भिड़ा था ना, उसको पता था कि मैं रावण से नहीं लड़ सकता, लेकिन वो फिर भी भिड़ गया। भिड़ना ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी है, गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। उसके बाद जब रावण से भिड़ गया जटायु, लेकिन राम जी को एक चीज़ का वहाँ से कन्फर्म हो गया कि भैया जो माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, इस रास्ते से वो लेके जा रहा है। अगर वो भिड़ता ना, उसके वो पर राम जी को ना मिलते, वो भटकते रहते जंगल में, तो ये एक रास्ता उनका क्लियर हो गया कि भैया इस रास्ते से जो है माँ सीता को रावण लेके गया। तो हमें भी यही चीज़ें लोगों के पब्लिक डोमेन में डालनी है। आप देखिए कितनी अपीजमेंट है। मंदिर का कंट्रोल जो है सरकार के पास है, मस्जिद का कंट्रोल जो है मुस्लिम के पास है, चर्च का कंट्रोल जो है क्रिश्चियन के पास है। हमारे मंदिरों के पैसों से इख्तियार पार्टियां की जा रही हैं, हमारे मंदिरों के पैसे से आज सब्सिडियां दी जा रही हैं। हमने तो सब संकल्प में क्लियर किया कि अगर लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, जम्मू के लोग अगर हमें आशीर्वाद देते हैं, हम तत्काल प्रभाव से जो ये मंदिर का कंट्रोल सरकार के पास है इसको हटाने का काम करेंगे। अरे भैया 370 आपने हटाया, बहुत बढ़िया, राष्ट्रवादी लोगों ने आपका साथ दिया, राम मंदिर बनाया, हर सनातनी के वो आराध्य देव है। गौ हत्या पे भी कानून लाते ना, फुल बहुमत आपके पास पड़ा था, तो अब 400 किस चीज़ की आपको देनी है? 272 के बाद फुल बहुमत है, वही भी पार्लियामेंट में आप बिल पास करो, लेकिन आपने गौ हत्या पे किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं लाए। और नहीं है, हमारे लोग जो है गौरक्षक जो है लगे हुए हैं, वो उनको पकड़ते हैं, दूसरे दिन वो कोर्ट से रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि इस पर कोई सख्त कानून नहीं है। ये भी हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी प्रकार का आशीर्वाद जनता की तरफ से मिलता है, इन सब चीज़ों पे 6 महीने के अंदर अंदर काम किया जाएगा। अच्छी डेली वेजर्स की आप बात करें, रेबरे खेल बच्चों की आप बात करें,
मैं देख रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे, सब्जी बेच रहे, एमपीएड करके बीपीएड करके। इस सिस्टम ने सारे नौजवानों को जो है पैरालाइज कर दिया, पैरालाइज बुसाखियों पे डाल दिया। नौजवान 33% से ऊपर जो है यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो चल रहा है। तो ये सरकारें क्या कर रही हैं? जय श्री राम बोल के तो होगा नहीं, पेट में तो फुल्का जाना चाहिए ना। हम भी राम जी को मानने वाले लोग हैं, हमारे वो भी आराध्य देव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वादे आपने लोगों के साथ किए थे वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। नहीं, जनता का ये कहना है कि जब भी कोई भी नेता आता है वो सिर्फ वादे करता है, दिखता वो तभी है जब वोट लेने होते हैं। वोटों के बाद तो वो उनको देखना भी मुश्किल हो जाता है कि जनता ये सोचती है कि उनको मिले कहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी ये वादे कर रहे हो, तो अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो उसके बाद आप भी लोगों को दिखना बंद हो जाओ। मैडम मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आप सर्वे करो, ग्राउंड पे जाके लोगों से सर्वे करो। इनको बोलो कि मोदी जी का नाम ले लें, अपने नाम पे वोट लें। एक घर में भी नहीं घुस पाएंगे, एक शख्स भी इनको अपने घर में घुसने नहीं देगा। जहाँ इनको लगता कुछ नहीं, मोदी जी ने काम किए थे, मोदी जी ने एक किया था, तो लोगों ने इतू बेचे ना फेस ते तुस ने इधर दे पार्लीमेंट तुस बैठ उथे मेट्रो चलाते हैं, उथे जाइए आखने मेट्रो चली पई। साडे एमएलए साहब हैं परिहार साहब वो आखते हैं कि लखनपुर तो पुंछ पुल बनी गया, और जनता परेशान हुई थी मेट्रो जाना कि पुल जाना। तो जनता को लोगों ने परेशान कर दिया, ये जनता को समझ आ गई है। मैक्सिमम भाजपा के लोग ने आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना। अच्छे लोग भाजपा के चंद्रभागा रीजन के मेरे संपर्क में कंटिन्यू में उनके साथ कांटेक्ट में, और वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम ओपन नहीं आ सकते, हमारे ऊपर बीजेपी का इतना प्रेशर है। इंटरनली हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल सनातन पे सही काम कर रहे हो, सब संकल्प हमने आपके पढ़े हैं, हम इन पे बिल्कुल जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और बोलते हैं हमें बड़ी खुशी की इस तरह की कोई पार्टी आई है जो सनातन को लेकर, सनातन संस्कृति सभ्यता तो धर्म सशक्तिकरण के लिए काम करे। हम आपको सपोर्ट करें, लेकिन हम ओपन नहीं आ सकते क्योंकि भाजपा का बहुत प्रेशर है। ईडी सीबीआई आप देख रहे हो देश में कौन से हालात बने हुए, तो ये सब चीज़ नहीं, भाजपा को ये डर है कि जैसे चौधरी लाल सिंह ने एक आवाज उठाई थी तो उनके पीछे सीबीआई पता नहीं क्या क्या जो पड़ गए थे। तो जनता को ये लगता है कि अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो सीबीआई वाले जहाँ सभी उनके घर में पहुंच जाते हैं। तो ये डर है सबको। ये तो कहीं ना कहीं जो लाल सिंह जी है कुछ ना कुछ तो उनके पास भी होगा। 10 साल तो वो भी मिनिस्टर रहे, तभी तो सीबीआई बोलो ना उनको कि मनोज पादा पे भी सीबीआई लगा, बोलो ना उनको अंकुर शर्मा जी पे भी सीबीआई लगा। है कुछ नहीं मैडम, हम जनता को देने वाले नहीं इनकी तरह कुछ ना कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर लाइज ये आप चीज़ बोल सकते हैं। खाली लाल सिंह जी की बात नहीं, पूरे देश में आप देख रहे हो जहाँ पे भाजपा को लगता है कि ये शख्स हमें नुकसान पहुँचा सकता है, उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेशर में आने वाले नहीं है, हम एकम सनातन भारत दल वाले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम खाली होके निकले हैं, जनता को देने के लिए निकले, जनता की सेवा में निकले। हम ये करते रहेंगे, जनता हमें हरा भी देगी, फिर भी हम जीरो से स्टार्ट करके सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म से शक्ति करने के लिए काम करेंगे। जनाब आज आपने नामांकन भी भरा है, क्या देखते हैं